नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी इस वक्त खासे परेशान हैं और परेशानी होने की जो वजह है वो ये है कि 3 मार्च को महागठबंधन, ये यूं कह लें कि इंडिया गठबंधन की पटना के गांधी मैदान में एक रैली होने जा रही है और इस रैली की वजह से भारतीय जनता पार्टी विशेषकर परेशान है। क्यों? क्योंकि खबर ऐसी है कि आरजेडी की तरफ से, या यूं कहें कि लालू यादव जी ने नीतीश कुमार जी को 3 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान में रैली होने जा रही है उसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। अब यहां पेच फंस जाता है। देखिए, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी महागठबंधन को छोड़कर, इंडिया गठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और भाजपा के साथ मिलकर सरकार भी बना ली है। लेकिन अब खबरें अंदरूनी तौर से ऐसी आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, अभी लगभग 1 महीना ही हुआ है, लेकिन वो खुश नहीं हैं। और उदाहरण के तौर पर इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जब से नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई बिहार में, तब से लेकर अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। तो ये बात इसी बात की तरफ इशारा करता है कि साहब नीतीश कुमार जी नाराज हैं। और नाराजगी का जो कारण है वो कारण ये है कि जो मांग वो महागठबंधन में कर रहे थे वही मांग वो भारतीय जनता पार्टी में रख रहे हैं, लेकिन भाजपा भी उनकी मांग को नहीं मान रही है। तो नीतीश कुमार जी को भी शायद अब ये बात समझ में आ गई, इससे आज बेहतर तो महागठबंधन में ही थे। ये अंदरूनी खबरें ऐसी निकल कर आ रही है। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जी हो सकता है कि कमबैक कर जाए महागठबंधन में, या इंडिया गठबंधन में वापस भी हो सकते हैं। और लालू यादव जी तो बोल ही चुके हैं कि उनके दरवाजे नीतीश जी के लिए हमेशा खुले हुए हैं। इस बात को तेजस्वी यादव जी भी बोल चुके हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से 20 फरवरी से लगभग के आसपास से जो जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, सब बिहार में कई सालों के बाद इस प्रकार का जनसमूह तेजस्वी देखने को मिला है। जिस प्रकार से आधी आधी रात में तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, बेहद काबिले तारीफ है। और तेजस्वी यादव की तो तारीफ अब बाबा रामदेव ने भी कर दी है। खैर, रामदेव जी के बारे में तो ये कहूँ वो पलटी मार जाते हैं। वो कभी जिसका माहौल बनता देखते हैं वो उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनका अपना एक बिजनेस का अपना एक साम्राज्य है और उस बिजनेस से उनको लाभ भी लेना है। तो जिसका माहौल बनता हुआ देखते हैं वो उसकी तारीफ भी कर देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब से ये यात्रा शुरू की है और खत्म भी हो गई है, उतने दिनों तक जो क्रेज लोगों में देखने को मिला तेजस्वी यादव का, उससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी बेहद बेचैन है। क्योंकि तेजस्वी यादव का जो क्रेज है, कहीं ऐसा ना हो कि 24 के चुनाव में खेल बिगाड़ दे। खबरें ऐसी भी हैं, इसीलिए शायद नीतीश कुमार जी सोच रहे हैं कि इससे बेहतर यह है कि आरजेडी के साथ चला जाए। और लालू यादव जी और तेजस्वी की तरफ से खुला ऑफर भी है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी भी किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को इस बार खुली छूट देने की मूड में नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी की शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो नीतीश कुमार, यूं कहे सॉरी, भारतीय जनता पार्टी भी बेहद फूक फूक कर कदम रख रही है नीतीश कुमार जी को लेकर। और पटना के गांधी मैदान में जो रैली होने जा रही है उसमें इंडिया गठबंधन के सभी बड़े दलों के नेता इसमें जुटेंगे। और जिस प्रकार की इसमें भीड़ का जुटान होगा, ये एक तरीके से आप ऐसे मान लीजिए लोकसभा के चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की यात्रा में लोग उमड़े, मैं तो ये मानता हूं कि आरजेडी, या यूं कहें कि महागठबंधन के लिए ये बहुत शुभ संकेत है और बहुत अच्छा माहौल भी बन रहा है 24 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर। पिछली बार की अपेक्षा इस बार संभावना ये है कि बिहार का जो लोकसभा की सीटों का जो गणित है, बहुत कुछ उसमें बदला हुआ दिखेगा। क्योंकि जिस प्रकार से लोग खुलेआम तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, 17 साल बनाम 17 महीने की बात कर रहे हैं, और खुलकर लोग तो तेजस्वी को वोट देने की भी बात कर रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।